न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन में 2026 के ट्रेड एग्रीमेंट को इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक हिस्टोरिक लीप बताया जा रहा है। नए मार्केट्स, ज्यादा एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल प्रेस्टीज। लेकिन पंजाब और हरियाणा के खेतों में किसानों को सिर्फ चिंता दिखती है। उनके लिए ये डील एक खतरा है, कोई जीत नहीं। किसान नेता इसे इंडियन एग्रीकल्चर के लिए डेथ वारंट कहते हैं। उन्हें डर है कि जीरो टैरिफ से मार्केट सस्ते अमेरिकन प्रोडक्ट्स से भर जाएगा। सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स से कंपटीशन करते हुए इंडियन फार्मर्स, जो पहले से ही कम मार्जिन पर हैं, बर्बादी का सामना कर रहे हैं। गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ की बात करती है, किसानों को अपनी सर्वाइवल की चिंता है। यह डील पॉलिसी और लोगों के बीच के डिस्कनेक्ट का सिंबल बन गई है। लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यह उनके परिवारों और उनकी जमीन के फ्यूचर के बारे में है। असली लड़ाई किसान बनाम किसान नहीं है, यह इंडियन फार्मर्स बनाम अमेरिकन सब्सिडीज है। यूएस फार्म फैमिलीज को सरकार से हर साल 60 लाख रुपए की सपोर्ट मिलती है। इंडियन फार्मर्स को मुश्किल से 30,000 मिलते हैं। यह चींटी बनाम हाथी का कंपटीशन बहुत अनफेयर है। जीरो टैरिफ का मतलब है कि सब्सिडाइज्ड यूएस क्रॉप्स इंडियन प्रोडक्ट्स को सस्ता कर देंगे, जिससे लोकल प्राइसेस गिर जाएंगे। इंडियन फार्मर्स, जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्यादा कर्ज में डूबने का रिस्क उठा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का वादा खोखला लगता है जब तराजू इतना ज्यादा झुका हुआ हो। कई लोगों के लिए ये डील सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि उनकी सर्वाइवल को खतरा है। इंडिया का डेयरी सेक्टर लाखों छोटे किसानों पर बना है, बड़ी कॉरपोरेशंस पर नहीं। मार्केट को यूएस मिल्क और पाउडर के लिए खोलने से उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। प्राइसेस 50% तक गिर सकते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के अलावा एक कल्चरल लाइन भी है। कई इंडियन यूएस डेयरी प्रैक्टिसेस का विरोध करते हैं, जिसमें गायों को एनिमल बाय प्रोडक्ट्स खिलाना शामिल है। सरकार दावा करती है कि डेयरी प्रोटेक्टेड है, लेकिन किसान अभी भी स्केप्टिकल हैं। आज की नेगेटिव लिस्ट कल गायब हो सकती है। ग्रामीण परिवारों के लिए ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये कल्चर, फेथ और सर्वाइवल के बारे में है। डर असली है। इंपोर्ट्स का सैलाब एक जीने के तरीके को बर्बाद कर सकता है। दांव पर वजूद है। यह डील सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या ट्रेड किया जाता है, बल्कि यह कैसे उगाया जाता है। यूएस चाहता है कि इंडिया जीएम क्रॉप्स जैसे सोया और मक्का को एक्सेप्ट करे, लेकिन इंडिया का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हेल्थ, एनवायरनमेंट और सीड सॉवरेनिटी को लेकर। अभी सिर्फ बीटी कॉटन की परमिशन है। जीएम क्रॉप्स का विस्तार इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी और किसानों की इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचा सकता है। कॉर्पोरेट कंट्रोल पर गहरा अविश्वास है और अपरिवर्तनीय कंटेमिनेशन का डर है। किसानों के लिए बीज जीवन और विरासत है, सिर्फ कमोडिटीज नहीं। जीएम इंपोर्ट्स का दबाव ऑटोनॉमी पर एक और चोट जैसा लगता है। यह बहस साइंस से ज्यादा है। ये इस बारे में है कि इंडियन फार्मिंग के फ्यूचर को कौन कंट्रोल करता है। सरकार जोर देती है कि किसानों को प्रोटेक्ट किया गया है, एक नेगेटिव लिस्ट और सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस की ओर इशारा करते हुए। अधिकारी तर्क देते हैं कि ये सेफगार्ड्स वल्नरेबल सेक्टर्स को बचाएंगे और दूसरे इंडस्ट्रीज में गेन से देश को फायदा होगा। लेकिन किसान कन्विंस्ड नहीं है। वे नेगेटिव लिस्ट को टेम्परेरी और इंपोर्ट प्राइसेस को कमजोर डिफेंस मानते हैं। शहरों में टेक जॉब्स के वादे उन लोगों के लिए बहुत कम मायने रखते हैं जो खेतों में बर्बादी का सामना कर रहे हैं। कई लोगों के लिए गवर्नमेंट एश्योरेंसेस एब्स्ट्रैक्ट और दूर के लगते हैं। खतरा इमीडिएट और पर्सनल है। किसानों को असली स्थायी प्रोटेक्शन चाहिए, सिर्फ शब्द नहीं। ट्रस्ट गैप बढ़ रहा है। इसके दिल में अपोजिशन ट्रस्ट के बारे में है या इसकी कमी के बारे में। दशकों के टूटे वादों और मुश्किलों ने किसानों को नई डील्स और दूर के आश्वासनों से सावधान कर दिया है। इकोनॉमिक लॉजिक किसी की जमीन या रोजी रोटी खोने के डर को कम नहीं करता। किसान प्रोग्रेस में पार्टनर बनना चाहते हैं, पॉलिसी के कैजुअल्टीज नहीं। डिवाइड को पाटने के लिए रियल डायलॉग और बाइंडिंग प्रोटेक्शंस की जरूरत है। एक डील जो लाखों लोगों को पीछे छोड़ देती है
वह जीत नहीं है। देश की ताकत उसके लोगों की भलाई से मापी जाती है, सिर्फ उसके एक्सपोर्ट से नहीं। ट्रस्ट के बिना यह हिस्टोरिक डील प्रोग्रेस का नहीं, बल्कि डिवीजन का सिंबल बनने का रिस्क उठाती है।